आपकी गर्भावस्था या प्रेगनेंसी की खूबसूरत यात्रा में आपका स्वागत है। अगर आप मानते हैं कि यह 9 महीने की यात्रा है, तो आप गलत है। एक सामान्य धारणा के विपरीत गर्भावस्था 9 महीने नहीं, बल्कि 10 महीने तक चलती है। यह 3 भागों में विभाजित 280 दिन या 40 सप्ताह का सफर है। एक मजेदार तथ्य यह है कि सबसे लंबी गर्भावस्था 1 साल 10 दिन तक चलती है। यकीन नहीं हो रहा है तो गूगल करिए। आइए हम अपने विषय पर चलते हैं। गर्भावस्था में 3 ट्राइमेस्टर होते हैं, जिनमें से प्रत्येक में अलग अलग शारीरिक परिवर्तन और लक्षण दिखाई दे सकते हैं। प्रत्येक तिमाही लगभग 13 सप्ताह तक चलती है। पहली तिमाही 1 से 13 सप्ताह, दूसरी तिमाही 14 से 27 सप्ताह, तीसरी तिमाही 28 से 40 सप्ताह या बच्चे के जन्म तक। गर्भावस्था के पहले 3 सप्ताह बिना आपको बताए ही चले जाते हैं। आप थकान महसूस कर सकते हैं, जो असामान्य थकान, सुस्ती, मिजाज या स्तन दर्द है। हाँ, पहले सप्ताह से ही भावनात्मक और शारीरिक परिवर्तन शुरू हो जाते हैं। या हो सकता है जब तक आप अपनी महामारी की तारीखों को याद नहीं करेंगे, तब तक आपको कुछ भी महसूस नहीं होगा। आपके योनि स्त्राव में भी वृद्धि हो सकती है। एक और मजेदार तथ्य है कि आपके साथी को भी गर्भावस्था के लक्षण महसूस हो सकते हैं। इसे सहानुभूतिपूर्ण गर्भावस्था कहा जाता है। उसे भी मॉर्निंग सिकनेस या खाने की लालसा भी हो सकती है ना मजेदार बात? इन हफ्तों में आपके शिशु के साथ वास्तव में क्या हो रहा है, आइए जानते हैं। संभोग के दौरान योनि में 2 से 5 मिलीवीर्य जमा होता है और प्रत्येक ml में औसतन 70 मिलियन शुक्राणु होते हैं, जिनमें से केवल 200 ही गर्भाशय तक पहुंचते हैं और इनमें से केवल एक आपके अंडे को निषेचित करता है। पिता का शुक्राणु फैलोपियन ट्यूब में मां के अंडे को निषेचित करता है और एकल कोशिका फिर कोशिकाओं की एक गेंद में विभाजित हो जाती है, जिसे जाइगोट कहा जाता है। निषेचित डिंब और जाइगोट को गर्भाशय गुहा आरोपण स्थल तक पहुंचने में 5 से 7 दिन लगते हैं। 4 दिनों के बाद कोशिकाओं का एक समूह बनता है, जिसे मोरुला कहा जाता है। यह 1 सप्ताह के समय में और विभाजित हो जाता है या ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है। यह आगे एक बाहरी परत में विभाजित हो जाती है, जो प्लेसेंटा और एमनियोटिक थैली बनाती है, और एक आंतरिक परत जो भ्रूण बन जाती है। यह वहां गुणा करना शुरू कर देता है और यात्रा शुरू हो जाती है, आपकी और आपके बच्चे की। गर्भावस्था का दूसरा महीना। आपके नन्हे भ्रूण का सिरा और पूंछ का सिरा होता है। इस स्तर पर सिर को शरीर से स्पष्ट रूप से अलग किया जा सकता है। यह विकासशील अपरा से ऑक्सीजन ले रहा है और झिल्लियों का थैला यानी एमनियोटिक थैली भी विकसित हो रही है। बच्चे का दिल बन गया है और उसने धड़कना और रक्त पंप करना शुरू कर दिया है। हृदय पहले से ही कक्षों में विभाजित है और जल्द ही एक नियमित लय प्राप्त कर लेगा। एक मजेदार तथ्य यह है कि गर्भावस्था में आपका दिल भी बढ़ता है। लीवर बाकी पाचन तंत्र से पहले विकसित होता है। अधिकांश अंग विकसित होने लगते हैं। भ्रूण अपने आप में लगभग 1/4 इंच या आधा सेंटीमीटर लंबा होता है और टैडपोल जैसा दिखता है। इस सप्ताह इसमें तेजी से बढ़ोतरी आएगी। अभी यह चावल के बीज जितना बड़ा होता है। भ्रूण की पीठ सी अक्षर की तरह घुमावदार होती है। गर्भावस्था का तीसरा महीना।
आपके बच्चे का वजन 8 से 14 ग्राम है और वह 6 से 7 सेंटीमीटर लंबा है। आपके शिशु का चेहरा अधिक मानवीय लगने लगा है। अब आप डॉपलर से बच्चे के दिल की धड़कन सुन सकेंगी। भ्रूण पहले से ही आपको महसूस कर सकता है यदि आप अपने पेट को छूते हैं, लेकिन आप अभी तक हलचल को महसूस नहीं कर सकते हैं। बच्चे के जननांग बनने लगे हैं, लेकिन आप अभी तक उसके लिंग की पहचान नहीं कर सकते हैं। आपको यह जानने का मौका मिलने से पहले कम से कम 11 सप्ताह और इंतजार करना होगा। अब तक प्लेसेंटा पर्याप्त रूप से विकसित हो चुका है, जो हार्मोन्स के उत्पादन का अधिकांश महत्वपूर्ण कार्य का समर्थन करता है। गर्भावस्था का चौथा महीना। आपका शिशु अब एवोकाडो के आकार का हो गया है, लगभग 5 इंच 11.6 सेंटीमीटर लंबा मुकुट से दुम तक और वजन लगभग 4 औंस 100 ग्राम। अगले 3 से 4 हफ्तों में वह जबरदस्त विकास दर से गुजरेगा, इतना कि उसका वजन दुगना हो जाएगा और लंबाई भी बढ़ जाएगी, हालांकि वजन के बराबर नहीं। उंगलियों के नाखून अच्छी तरह से बन रहे हैं। वह अपने फेफड़ों के माध्यम से एमनियोटिक द्रव को अंदर और बाहर निकाल रहा है। अब आपका शिशु अधिक मानवीय दिखता है, अपना सिर सीधा पकड़ सकता है, जम्हाई ले सकता है और अपना अंगूठा भी चूस सकता है। गर्भावस्था का 5वां महीना। आपका बच्चा पतला और नाजुक है। उसकी आंखें बड़ी दिखती हैं और एक तरफ से दूसरी तरफ जाती हैं, हालांकि पलकें अभी भी बंद हैं। उसके सिर पर अधिक बाल हैं और पलकें और भौहें आकार ले रही हैं। आपके बच्चे का तंत्रिका तंत्र पूरी तरह से विकसित हो चुका है, जिसके कारण अब उसकी हरकतें बहुत समन्वित हैं और वह मजबूती से पकड़ सकती है, लुढ़क सकती है और मुड़ सकती है। एक मजेदार तथ्य सुनिए। गर्भावस्था के दौरान आपका गर्भाशय अपने मूल आकार से 500 गुना तक बढ़ सकता है। क्या यह जानना अच्छा नहीं है? गर्भावस्था का 6वां महीना। आपके शिशु का चेहरा वैसा ही दिखता है जैसा उसके जन्म के बाद दिखता है। आंखें अभी भी पलकों से बंद हैं और भौहें भी। सिर पर बाल काफी मात्रा में बढ़ जाते हैं और बालों के रंग को भी पहचाना जा सकता है। अब आप अपने पेट में छोटी छोटी लयबद्ध हलचल भी महसूस कर सकती हैं, जो यह संकेत देती है कि आपके शिशु को हिचकी आ रही है। वह स्पर्श और ध्वनियों पर भी बहुत अधिक प्रतिक्रिया दे रहा है। आपके भ्रूण का वजन 1.3 पाउंड अर्थात 600 ग्राम से अधिक है। हालांकि उसके शरीर में अभी भी बहुत कम वसा है और उसकी त्वचा पतली और नाजुक है, वह अब अच्छी तरह से आनुपातिक है। उसका मस्तिष्क तेजी से बढ़ रहा है और उसकी मस्तिष्क तरंगें दर्शाती हैं कि वह लगभग एक नवजात शिशु की तरह सक्रिय है। वह आपके गर्भाशय में जगह भरना शुरू कर रहा है। सिर से एड़ी तक वह 11.8 इंच यानी 30 सेंटीमीटर के लगभग लंबा हो गया है। गर्भावस्था का 7वां महीना। तीसरा ट्राइमेस्टर आमतौर पर 29 सप्ताह से 40 सप्ताह तक चलता है और कभी-कभी इससे भी आगे तक रहता है। लेकिन चिंता न करें, 42 सप्ताह अधिकतम है। उसके बाद आमतौर पर एक महिला को जन्म देने के लिए प्रेरित किया जाता है। इस सप्ताह तक आपके शिशु का वजन लगभग 2.3 पाउंड अर्थात 1 किलोग्राम से थोड़ा अधिक हो सकता है और ऊपर से पैर तक
14.8 इंच यानी 38 सेंटीमीटर का हो सकता है। पिछले 4 हफ्तों में इसने अपना वजन दुगना कर लिया है। मस्तिष्क ने विशिष्ट खांचे और इंडेंटेशन बनाना शुरू कर दिया है। मस्तिष्क के ऊतकों की मात्रा भी बढ़ रही है। सिर पर बाल लंबे हो रहे हैं, लेकिन लैन्युगो गायब होने लगा है और गर्दन और कंधों के पास पैच में रह गया है। त्वचा नम और चमकदार है और अब वर्निक्स से ढकी हुई है। मूवमेंट। आपके बच्चे के पास घूमने के लिए थोड़ी छोटी जगह है और यह आपके उदर को बाहरी ओर उभार देता है। वह आपके शरीर से रसायनों और हार्मोन्स को भी बढ़ा देती है, जो नाल और गर्भनाल के माध्यम से रक्त प्रवाह में प्रवेश करती है। गर्भाशय का 8वां महीना। आपका बच्चा एक पूर्ण अवधि के बच्चे के छोटे रूप की तरह दिखता है, लेकिन फिर भी बहुत नाजुक होता है। अब कुछ सिलवटें दिखाई दे रही हैं, जहां वसा जमा हो रही है, जैसे कि जांघों और बाजुओं में। सिर पर बाल लंबे होते रहते हैं और उसके कंधों के पिछले हिस्से में अभी भी नर्म लैन्युगो का हल्का आवरण हो सकता है। मूवमेंट। अब तक ज्यादातर बच्चे सिर नीचे कर चुके होते हैं, लेकिन कई ऐसे भी होते हैं जो फिर भी घूमते रहते हैं। आपके शिशु का वजन अब लगभग 4.2 पाउंड अर्थात 2 किलोग्राम और सिर से पैर तक लगभग 17 इंच यानी 44 सेंटीमीटर लंबा है। आपके बच्चे का सिर अभी भी काफी लचीला है और पूरी तरह से जुड़ा नहीं है, इसलिए वह अपेक्षाकृत गर्भाशय से बाहर निकल सकता है, लेकिन उसके शरीर के बाकी हिस्सों की हड्डियां सख्त हो रही है। आपके बच्चे की त्वचा भी धीरे धीरे कम लाल और झुर्रीदार होती जा रही है। मजेदार तथ्य, बच्चे अपनी मां के खाने का स्वाद चख सकते हैं, इसलिए यदि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे को खाने की अच्छी आदतें हों, तो उसके अनुसार अपने भोजन का चुनाव करें। गर्भावस्था का 9वां महीना। औसत बच्चा सिर से पैर तक लगभग 20 इंच अर्थात 50 सेंटीमीटर लंबा होता है और जन्म के समय उसका वजन लगभग 60 से 8 पाउंड यानी 3.5 किलोग्राम होता है। आपके शिशु ने अब अपने वर्निक्स को छोड़ना शुरू कर दिया है और एक बार साफ एमनियोटिक द्रव बदलने लगता है। न केवल वर्निक्स जो बहाया जा रहा है, बल्कि त्वचा भी नई त्वचा के रूप में बनने लगती है। आपके बच्चे का रूप अब बहुत ज्यादा नहीं बदलेगा और वह जन्म के बाद कैसा दिखेगा, इसका एक छोटा संस्करण है। आपके बच्चे का शरीर अब अच्छी तरह गोल है, वसा के एक स्वस्थ आवरण के साथ। त्वचा चिकनी है, फिर भी वर्निक्स के क्षेत्रों के साथ। पैर के अंगूठे उसके पैर की उंगलियों के अंत तक पहुंच गए हैं। उसके बालों की मात्रा भिन्न हो सकती है। वह पूरी तरह से गंजा हो सकता है। उसके कुछ छोटे धब्बे हो सकते हैं या बालों का पूरा सिर हो सकता है। उसके जन्म के बाद पहले कुछ हफ्तों के दौरान बालों का रंग भिन्न हो सकता है। यदि आपके बच्चे ने सोने जागने के चक्र का एक पैटर्न विकसित किया है, तो यह जन्म के बाद भी जारी रह सकता है। जब आप बिस्तर पर जाएं, तो कुछ शांत संगीत बजाएं और उससे धीरे से बातें करें। यदि वह जन्म से पहले किसी विशेष समय पर सक्रिय है, तो आप जन्म के बाद भी इसका अनुमान लगा सकते हैं। आपका शिशु अभी कर्ल किया हुआ है, गर्म और सुरक्षित है, और जब वह बाहर भी होगा
तो वह यही पसंद करेगा। यदि वह गर्भ में ब्रीच में था तो उसके घुटने कुछ दिनों तक उसकी छाती तक खींचे रह सकते हैं। कुछ बच्चे एक या दोनों पैरों के साथ पैदा होते हैं क्योंकि गर्भ में ऐसा ही होता है। यह अस्थायी है और कुछ हफ्तों में ठीक हो जाएगा। अब आपके शिशु के पास हिलने डुलने के लिए ज्यादा जगह नहीं है, तो वह फुदकता है और धक्का देता है और चूसने की क्रिया भी कर सकता है। मूवमेंट अभी भी प्रतिदिन कम से कम 10 बार होना चाहिए और यदि यह इससे कम है तो आपको अभी अपने डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। इस वीडियो में आपने मैराथन पथ को संक्षेप में देखा है। छोटे और विस्तृत बाइट्स में समझाने वाले वीडियो देखें। यदि आप चाहते हैं कि हम बच्चे के बारे में, गर्भावस्था के बारे में, पालन पोषण के बारे में, बच्चों के बारे में कुछ विषय कवर करें, तो कृपया टिप्पणी करें और हमें टिप्पणी अनुभाग में बताएं। हम उन वीडियो को जल्द से जल्द बाहर निकालेंगे और हम आपकी टिप्पणियों का अनुसरण कर रहे हैं। तो बेझिझक हमें लिखें और हमें अपनी विचार प्रक्रिया बताएं। हमने उसका आपस में आदान प्रदान किया है क्योंकि लिंग की परवाह किए बिना हम सुंदर गर्भावस्था यात्रा को कैद करना चाहते थे। अधिक वीडियो के लिए बने रहे और यदि आप हमारे वीडियो को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाएं और लाइक करना न भूलें ताकि आप जान सके कि हमारे वीडियो कब आ रहे हैं। हमारे अगले वीडियो के साथ हम आप तक पहुंचने के लिए उत्सुक हैं।